हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन यानी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपको निकालना सिखाएंगे कि कैसे आप इक्वेशन निकाल सकते हैं। सबसे पहली जो टाइप आती है वो आती है पैरेलल लाइंस की, मतलब जो लाइन पैरेलल है आपकी एक्स एक्सिस के, पैरेलल है वाई एक्सिस के, उन सभी की इक्वेशन आज की क्लास में हम आपको निकालना सिखाएंगे। इससे पहली वाली वीडियो में हमने 9.1 एक्सरसाइज तक फिनिश कर लिया है। उसके कंसेप्ट, उसके एग्जाम्पल, एक्सरसाइज के क्वेश्चन सभी देख लिए हैं। अगर किसी ने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देखो, ताकि आपको आज की वीडियो और आगे आने वाली क्लासेस अच्छे तरीके से समझ में आती रहे। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है, ताकि कोई भी कंसेप्ट छूटे ना। ठीक है, तो चलिए आज हम देखते हैं इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे निकाली जाती है। जो ये पैरेलल लाइन की इक्वेशन निकालते वक्त बच्चों को बहुत सारे डाउट रहते हैं, इसीलिए हमने इसकी अलग से वीडियो बनाई है कि बच्चों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड एट ए डिस्टेंस बी फ्रॉम इट, यानी आपको एक ऐसी इक्वेशन की, ऐसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो आपकी एक्स एक्सिस के पैरेलल है और एक्स एक्सिस से उस इक्वेशन, उस स्ट्रेट लाइन की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, बी है। क्या है, बी। देखो ये आपकी एक्स एक्सिस होती है, ये आपकी वाई एक्सिस होती है। आपको इक्वेशन निकालनी है उस स्ट्रेट लाइन की जो आपकी एक्स एक्सिस के पैरेलल है। मतलब आप देखो, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी देखो ऊपर भी पैरेलल हो सकती है और नीचे भी पैरेलल हो सकती है ना। मतलब ऊपर भी, यहाँ पे भी कोई लाइन आ सकती है ऐसे, और नीचे भी आ सकती है या नहीं आ सकती है, आ सकती है। इसको बोलते हैं आप अबोव पार्ट, अबोव, इसको बोलते हैं अबोव एक्स एक्सिस और इसको बोलते हैं बिलो, नीचे, है ना। तो आपको ऐसी इक्वेशन निकालनी है स्ट्रेट लाइन की जो आपकी पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के और जिसकी डिस्टेंस b है। मतलब मान लो अब हमने ये लाइन ले ली L1 जो पैरेलल है आपकी एक्स एक्सिस की, और इसकी डिस्टेंस कितनी दे रखी हमने, कितनी मान ली, b, जो आपके पास दे रखी। ठीक है, ये डिस्टेंस है b। तो इस इक्वेशन की, इस लाइन की क्या इक्वेशन हो सकती है, सोचो जरा। देखो, सबसे पहले पिछली क्लासेस में भी आप देख के आ चुके हैं कि लाइन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन की क्या इक्वेशन होती है। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपकी लीनियर इक्वेशन होती है, और लीनियर इक्वेशन किसमें होती है, एक्स और वाई में। मतलब एक्स और वाई में जो आपकी लीनियर इक्वेशन होती है, जैसे आपकी जो जनरल इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन की, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इस टाइप की इक्वेशन को आप, ये इस टाइप की जो इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, यानी एक्स और वाई में जो लीनियर कॉम्बिनेशन है ना। तो जो आपके एक्स और वाई वो क्या होते हैं, जनरल पॉइंट होते हैं। तो आपको जितनी भी इक्वेशन आप अब निकालेंगे वहां पे एक पॉइंट हम जनरल लेके चलेंगे, p इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई, उस लाइन के ऊपर। तो देखो, अब हमें इस इक्वेशन की, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो यहाँ पे मैं कोई एक पॉइंट ले लेता हूँ जनरल, p इज इक्वल टू p एक्स कोमा वाई ले लिया। अब पॉइंट P से मैं एक्स एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करता हूं, कर दिया। अब देखो, जो इसका नाम ले लो OAB, ठीक है। अब देखो आपकी OA डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस कितनी है आपकी x, और A से P की कितनी है, y, A से P की कितनी है, y। देखो अब यहाँ तो दोनों बराबर है, OA इक्वल टू BP, लेकिन यहाँ पे देखो ये डिस्टेंस कितनी रखी है आपके पास, B, और यहाँ पे कितनी है, y। यानी PA इज इक्वल टू OB, और PA क्या है आपका y इज इक्वल टू B। तो ये क्या आ गया, आपकी इक्वेशन आ गई किसकी, देखो आपको निकालनी थी जो पैरेलल है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल जो आपकी ये जो स्ट्रेट लाइन है, इसकी आपको इक्वेशन निकालनी थी। तो हमने ये, इसकी जो लेंथ है वो आपके पास b दे रखी थी, तो हमने यहाँ से एक पॉइंट P मानना उस लाइन के ऊपर, जो आपको हर इक्वेशन निकालते वक्त मानना पड़ेगा उस लाइन के ऊपर। ठीक है,
तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट P माना, P से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया OX मतलब x एक्सिस के ऊपर। तो देखो ये y है ये B है, तो y इज इक्वल टू B। ये क्या आ गई आपकी इक्वेशन आ गई। किसकी इक्वेशन आ गई? पैरेलल ऑफ x एक्सिस की। ठीक है, क्या आ गई इक्वेशन? पैरेलल ऑफ y एक्सिस, पैरेलल ऑफ x एक्सिस की। और यहाँ पे एक केस आता है कि इफ b इक्वल टू 0, मतलब अगर ये आपकी डिस्टेंस 0 हो जाती है तो वो जो आपकी ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन किसकी आ जाती है? देखो अब b इक्वल टू 0 तो मतलब आपकी यही लाइन आ गई, x एक्सिस ही आ गई। तो x एक्सिस की इक्वेशन क्या आ गई आपके पास? यहाँ पे b की वैल्यू 0 होगी तो y इक्वल टू 0 क्या आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ x एक्सिस की। और ये किसकी इक्वेशन है? इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड एट ए डिस्टेंस b फ्रॉम इट। तो बच्चों इनमें बहुत डाउट रहता है कि इक्वेशन जो x एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी। कई बार बच्चे मिस्टेक कर देते हैं कि x इक्वल टू 0 लिख देते हैं। x इक्वल टू 0 नहीं होगी, y इक्वल टू 0 होगी। क्या होगी? y इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू b, इक्वेशन ऑफ ए लाइन दैट इज पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, तो ये आप ध्यान से देखो इन्हें, ताकि आपको क्वेश्चन करते वक्त किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस एंड एट ए डिस्टेंस b के स्थान पर a कर लेता हूं मैं, a फ्रॉम इट, मतलब पैरेलल टू y एक्सिस। तो देखो भाई, देखो जरा ध्यान से। अब क्या आपकी y एक्सिस होती है, y एक्सिस के पैरेलल। इसमें आपका देखो ये पार्ट होता है लेफ्ट पार्ट और ये होता है आपका राइट। ठीक है, क्या होता है? ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है, उसमें अबो और बिलो। तो आपकी जो पैरेलल लाइन है वो आपकी लेफ्ट में भी आ सकती है, राइट में भी आ सकती है, जैसे भी है आपकी मर्जी, जैसे भी है उसकी इक्वेशन आपको निकालनी है। तो देखो अब कह रहा है कि आपको इक्वेशन निकालनी है उस स्ट्रेट लाइन की जो पैरेलल है y एक्सिस की और उसकी डिस्टेंस y एक्सिस से a है। मतलब इससे जो इसकी डिस्टेंस है, कोई लाइन उसकी a है, जो पैरेलल लाइन है वो a है। तो हमने ये लाइन मान ली L2। तो हमें इस L2 इक्वेशन की क्या, L2 लाइन की क्या निकालनी है? इक्वेशन निकालनी है। तो कैसे निकलेगी? सेम वही, देखो इसके ऊपर फिर से हमें कोई पॉइंट P ऑफ x, y मानना पड़ेगा। तो ये आपकी डिस्टेंस y, ये आपकी डिस्टेंस जो आपको यहाँ पे अब इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल देंगे आप y एक्सिस के ऊपर। तो इसका दे दो a o b। तो p ये कितना होगा आपका x और ये कितनी होगी y। अब देखो AP इज इक्वल टू OB, AP कितना है x है और OB कितना है a। तो ये क्या आ गई आपकी इक्वेशन आ गई उस पैरेलल लाइन की जो y एक्सिस के पैरेलल है। कितनी दूरी पे है? a पे है, मतलब जितनी दूरी है वो आपको यहाँ पे लिखनी है और x इज इक्वल टू a होना है। ठीक है, तो ये किसकी इक्वेशन आ गई? पैरेलल टू y एक्सिस, मतलब इस लाइन की ये इक्वेशन आ गई। क्या इक्वेशन आ गई? x इज इक्वल टू a। यहाँ पे क्या आ गई थी? y इज इक्वल टू b। क्या आ गई थी? y इज इक्वल टू b। और इफ a इक्वल टू 0, मतलब अगर डिस्टेंस 0 होगी तो जो ये लाइन आपकी है कि y एक्सिस के ऊपर आ जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या आ जाएगी? इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या आ जाएगी आपकी? x इक्वल टू 0। क्या आ जाएगी आपकी? x इक्वल टू 0 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? x इक्वल टू 0। तो आपको इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। बच्चे इनमें बहुत डाउट रहते हैं, बच्चों को इनमें बहुत डाउट रहता है। ठीक है, तो चलिए देखो हमने आज की क्लास में क्या सीखा है। ये 4 जो इक्वेशन है ये इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले हमने देखी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू
x एक्सिस एंड एट ए डिस्टेंस b फ्रॉम इट। तो उसकी क्या इक्वेशन आई थी, y इज इक्वल टू b। फिर हमने देखा इक्वेशन ऑफ x एक्सिस की इक्वेशन कितनी आई थी, y इक्वल टू 0, जब हमने b की वैल्यू को 0 रखा था, है ना। फिर हमने देखी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड एट ए डिस्टेंस a फ्रॉम इट। तो उसकी क्या है कि आपके पास x इज इक्वल टू a। और फोर्थ हमने देखा इक्वेशन ऑफ x एक्सिस की इक्वेशन, मतलब x एक्सिस की इक्वेशन कितनी आ गई थी, y एक्सिस की इक्वेशन कितनी आ गई थी आपके पास, x इक्वल टू 0। तो जो ये चार इक्वेशन है ये आपकी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल है तो बेसिक लेकिन इंपॉर्टेंट है, इनको आपको पता होना चाहिए। ये कोई आपका कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये आपकी x एक्सिस होती है, ये आपकी y एक्सिस होती है। तो सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि x एक्सिस की इक्वेशन निकालो और y एक्सिस की। तो x एक्सिस की इक्वेशन क्या आ गई आपकी, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस y इक्वल टू 0। देखो इसमें आपका कोई भी y का कोऑर्डिनेट नहीं होता है ना, तो y इक्वल टू मतलब y का कोऑर्डिनेट क्या होता है, इसमें 0 होता है इस x एक्सिस में, और y एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट लाई करेगा तो वहां पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो x इक्वल टू 0। समझे। तो ये थी आपकी इक्वेशन। इसके ऊपर जो आपके क्वेश्चन है एक बार वो भी देख लेते हैं 2-4, ठीक है। चलिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x axis at a distance 5 unit above it। सॉल्यूशन देखो भाई, ये क्वेश्चन है आपका, क्या क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x axis at a distance 5 यूनिट फ्रॉम इट। मतलब ये आपकी कोई x एक्सिस है। अब देखो मैंने आपको बताया था अबव और बिलो, अबव होता है ये और बिलो होता है ये पार्ट, है ना। तो अबव कह रहा है, ये क्या कह रहा है, अबव, इस लाइन के अबव 5 यूनिट। तो मतलब इस लाइन के अबव 5 यूनिट, अगर ये 5 हो गया तो आपको इस इक्वेशन की क्या निकालनी है, इस स्ट्रेट लाइन की क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है। तो अभी हम देख के आए हैं क्या होती है, y इज इक्वल टू बी होता था, y इज इक्वल टू बी होता था। तो यहाँ पे b क्या है 5 है, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 5। ये क्या आ गया आपकी इक्वेशन आ गई इस लाइन की, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन कहता है कि बिलो इट 5 यूनिट, मतलब बिलो इट है तो ये, और इसके नीचे कैसे होती है, नेगेटिव वैल्यू होती है, तो y इज इक्वल टू क्या आता है आपका -5। कितना आता, -5। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। देखो कितना आसान है, लेकिन कब आसान है, जब आपको ये समझ में आ जाए, ठीक है। आप ऐसे ड्रा कर लिया करो, फिर आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। देखो ये यहाँ से y इज इक्वल टू 5 के ऊपर कट होगा ना, अगर 5 डिस्टेंस है तो जो y एक्सिस है उसके ऊपर 5 से कट होगा ना, तो y इज इक्वल टू 5 लिख दो सीधा, ये आपकी इक्वेशन होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस passing through 4,2। अब इसको ध्यान से देखो, देखो किस किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एक तो आपको डायरेक्ट दे देगा और एक आपको इस फॉर्म में दे देगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। मतलब कोई लाइन पैरेलल आपकी x एक्सिस के उसकी इक्वेशन निकालनी है, विच पासिंग थ्रू 4,2, मतलब 4,2, मतलब 4 यहाँ पे है तो 2 यहाँ पे होगा ना, 4,2 से पास हो रही, मतलब ये आपका कोई पॉइंट है 4,2, यहां से ये लाइन क्या हो रही है, पास हो रही है। तो इस लाइन की आपको क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी। तो देखो ध्यान से, एक बार इस पॉइंट को भूल जाओ कि ये पॉइंट है, बस हमें ये पता है कि यू नो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस क्या होती है, y इक्वल टू b होता है।
y इक्वल टू बी होता है। अब यहाँ पे देखो, ये तो आपकी 4 होगी और ये आपका क्या होगा 2, है ना। आपके पैरेलल टू एक्स एक्सिस निकालनी है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस निकालनी है, मतलब ये लाइन है ना, ऐसी कुछ लाइन है ना। तो देखो ये आपका b हो गया, तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है 2 है, b की वैल्यू 2 है। तो b की वैल्यू अगर आप इसमें पुट करोगे तो y इज इक्वल टू 2, ये क्या आ गया आपकी इक्वेशन ऑफ दिस लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पास थ्रू द पॉइंट 4,2। यहाँ पे आप जनरल पॉइंट p x, y लेके चलते थे ना, तो यहाँ पे 4,2 आपके पास ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, समझे। अगर आपसे अभी यही पूछता है इसी क्वेश्चन में कि पैरेलल टू y एक्सिस, उसकी इक्वेशन निकालो। तो पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस की क्या इक्वेशन होती है आपकी, x इज इक्वल टू b। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू a होता था ना, तो यहाँ पे a कितना है 4 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू 4, ये क्या आ जाएगी आपकी इक्वेशन आ जाएगी, क्या आ जाएगी इक्वेशन आ जाएगी। ऐसा इक्वेशन चलो एक और देखते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्सिस and passing through -2,3 सॉल्यूशन। देखो भैया क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्सिस, मतलब आपको इक्वेशन निकालनी है जो पैरेलल है आपकी एक्सिस के ऊपर, एक्सिस के मतलब अब आपके पास एक्सिस कौन सी होती है, एक एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है, मतलब आपको एक्स एक्सिस के पैरेलल भी और वाई एक्सिस के पैरेलल भी आपको उस लाइन की क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू बी होती है, y इज इक्वल टू बी होती है। तो अब देखो ये इक्वेशन किससे पास हो रही है, -2,3 से, मतलब -2 यहाँ पे होगा ना इसी कोऑर्डिनेट में सेकंड में, तो ये मान लो पॉइंट है -2,3। तो आपकी जो y कोऑर्डिनेट ये 3 होगा ना, तो आपकी y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा ना। अगर आपको चीजें समझ में नहीं आती है तो बताना हो, ठीक है। हालांकि ये आपके इंपॉर्टेंट है लेकिन है बिल्कुल इजी। क्या है इजी, अगर आपसे x एक्सिस की इक्वेशन पूछता है तो उसमें y इक्वल टू 0 होगा या y इज इक्वल टू b होगा। अगर b डिस्टेंस है तो आप ये याद कर लो बस एक इक्वेशन, x एक्सिस के ऊपर y इज इक्वल टू b होता है जो पैरेलल है, और y एक्सिस की x इज इक्वल टू a होता है, और जो b और a है वे क्या है आपकी डिस्टेंस है। अगर डिस्टेंस आपसे 2, 3, 4 जितनी भी हो वो आप यहाँ पे पुट कर दो, क्या कर दो पुट। अगर आपसे पूछता है कि इक्वेशन ऑफ x एक्सिस की निकालो, मतलब इस इक्वेशन की एक्सिस निकालो, इस इक्वेशन की लाइन इक्वेशन निकालो, तो क्या करोगे, यहाँ पे आपकी जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी 0, तो y इज इक्वल टू 0 कर दो, अदर यहाँ पे 0 कर दो, है ना। तो चीजें आपको समझनी पड़ेगी ध्यान से। तो अब एक टाइप इस प्रकार से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस में कि आपके पास एक पॉइंट दे देगा और कहेगा कि आपको इक्वेशन निकालनी है एक्सिस की। तो जो आपकी ये आपका जो y कोऑर्डिनेट है इसको y इज इक्वल टू 3, ये आपकी इक्वेशन और क्या हो जाएगी x एक्सिस एंड पैरेलल टू y एक्सिस क्या होता है x इज इक्वल टू a, और a की वैल्यू कितनी है -2। ये आपको x और y ही तो होता था p इक्वल टू x, y, जो हम पॉइंट लेके चलते थे जो हमने वहां पे सोल्व किया था, यही होता था ना। तो यहाँ पे x कितना है -2 और y कितना है 3, बस आपको यहाँ पे बस आपको ये याद रहना चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी क्या थी इक्वेशंस थी एक्सिस की, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था, बेसिक था, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।